रुकें रुकें रुकें, आपने अगर ये बीफ पुलाव की रेसिपी ट्राई नहीं की तो आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया। तो ये मज़ेदार सा आज हम बीफ पुलाव बनाएंगे। इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल देख जैसा आपका बीफ पुलाव बनेगा। मेरी मॉम की रेसिपी है तो उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी बीफ लें तो उसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखें ताकि उसका अंदर से मौजूद तमाम ब्लड वगैरह निकल जाए और बीफ हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए, तो उसका टेस्ट और फ्लेवर हमारा मज़ेदार सा आए। तो अब बीफ को हमने अच्छे से धो लिया था। अब यखनी को तैयार करते हैं। तो बीफ को आपने किसी बर्तन में डाल देना। उसके बाद उसमें इतना पानी डालना है जितने आपके चावल है उससे डबल पानी डालना है। 1 गिलास आपने ऊपर ही डालना है ताकि वो खुश्क होकर हमारी यखनी जो है वो चावलों की जितनी बच जाए। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा हम मसाले नहीं ऐड करेंगे यखनी तैयार करते हुए। सिर्फ आपने नमक ऐड करना, हल्दी ऐड करनी है। हल्दी ऐड करने के बाद इसको आपने यखनी को पकने के लिए रख देना चूल्हे के ऊपर। तो जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है तब तक हम दूसरे मसाले तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम ये पुलाव बनाएंगे बहुत ही जूसी टेंडी मीट के साथ और फुल ऑफ फ्लेवर वाला हमारा जो है बीफ पुलाव तैयार होगा। तो इसको तैयार करना बहुत ही आसान है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको यकीनन पसंद आएगा। आपके मेहमानों को खिलाएं, अपने घर वालों को ट्रीट करें तो वो आपके हाथ के बीफ पुलाव के दीवाने हो जाएंगे। तो बारीक स्लाइसेस में प्याज को काट लिया। 2 मीडियम आपने साइज के प्याज ले लेना है। 2 ही टमाटर मैंने लिए, इनको अच्छे से आपने बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। उसके बाद किसी बर्तन में ऑयल डालेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद उसमें हमने सबसे पहले खड़े मसाले ऐड करेंगे। उसमें हमने दालचीनी ऐड करनी है और 2 से 3 पत्ते आपने तेज पत्ता ऐड करना है और इसको थोड़ा सा आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि तमाम फ्लेवर जो है वो घी के अंदर मसाले के आ जाएं। अब बारीक जब अच्छे से वो फ्राई हो जाएगा तो हमने बारीक की चॉप की हुई प्याज आपने ऐड करनी है। उसको लाइट सा ब्राउन करना है। इसको पानी निकाल के आप डाल के इसका कलर नहीं निकालना। जब थोड़ा सा हल्का बहुत डार्क ब्राउन लाइट इस तरह से ब्राउन हो जाएगी तो उसके अंदर आपने बारीक चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर देना है। साथ में अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें आपने थोड़ी सी ऐड करनी है और उसके साथ ही हम 2 से 3 आपने सब्ज़ इलायची भी ऐड करनी है। इन तमाम चीज़ों के बाद इसमें बारी है मसालों की। तो नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है आपने और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मसाले को मिक्स करना है ताकि तमाम जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें तमाम फ्लेवर्स आ जाए। और मिर्चें जो है वो आपने अच्छे से फ्राई करनी है ताकि उनमें कच्चापन ना रहे। जब अच्छे से हमारी तमाम मसाला फ्राई हो जाएगा तो यखनी हमारी रेडी हो चुकी थी। उसमें से आपने बीफ को अलग कर लेना और उसको इस मसाले में डाल के अच्छे से फ्राई करना है। जब बीफ अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके साथ मज़ीद आपने दही थोड़ा सा डालना है, 2 से 3 बड़े चमचे, और थोड़ी सी इमली आपने ऐड करके उसको मज़ीद फ्राई करना है। तो अब हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब जो यखनी बची थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और उसको कवर करके रख देना है। कवर करने के बाद उसको जोश आने तक इंतज़ार करेंगे। जब हमारे जोश आ जाएंगे तो चावल लेने आपने अच्छे से उनको निचोड़ लेना। कोई भी आप चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये कायनात के बासमती राइस थे वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो आपने ये वाले राइस जो भी आपके पास हो वो इस्तेमाल करना। इसको ऐड करने के बाद कवर कर देना और नमक को आपने एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना। अगर कम हो तो आप इसको ऐड कर लें। जब इस तरह से हल्का सा पानी आपका थोड़ा सा गीले गीले राइस होंगे तो आपने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना, बहुत ज़्यादा नहीं। फूड कलर ऐड करेंगे ताकि देगी बाय बाय हमारे पुलाव में। तो उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद वीडियोस के लिए। तो उसको दम दे देना। 10 से 15 मिनट के बाद लो मीडियम फ्लेम पे आपने दम देना। तो मज़ेदार सा आपका बीफ पुलाव रेडी होगा। तो इस तरह से आप बनाएं और आप खाएं तो आपको यकीनन पसंद आएगा। बहुत ही जूसी और टेंडी मीट के साथ हमारा जो है बीफ यखनी पुलाव देगी स्टाइल रेडी है।